हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जो अपना एचटेट का एग्जाम था 4 और 5 जुलाई को, सभी का हो चुका है। बहुत अच्छे से कंडक्ट हमेशा होता है, लेकिन अब की बार बहुत सारी गड़बड़ियां हो चुकी हैं। पहली बात तो सभी बच्चे ये जो है वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे एचबीएससी के चेयरमैन सर हैं उन तक ये वीडियो पहुंच चुके, ठीक है। और स्पेशल हम सर से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम टीचर्स भी कर रहे हैं और हम बच्चों की तरफ से भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर पेपर में बहुत ज्यादा गड़बड़ मिली है। कभी तो सीरियल नंबर में गड़बड़ मिल रही है कि कहीं 125वां सीरियल और सीधा 141वां नंबर। अब सोचो, जब 141वां नंबर जिस गुड़िया के पास गया वो क्या फील कर रही है, कितनी मेंटली डिस्टरबेंस होगी। पेपर में इतनी मिस प्रिंट दिख पाई गई है। सोचने वाली ये बात है कि जब मिस प्रिंट है तो बच्चा ये डरता है कि तेरा तो एक नंबर गया। एक साल में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें इतनी गड़बड़ियां। ये एग्जाम कोई छोटा मोटा तो एग्जाम था नहीं। हमारे देश के, हरियाणा राज्य के भावी निर्माता, देश के निर्माता स्पेशल टीचर ही होते हैं और उन्हीं के एग्जाम को इतने बेकार तरीके से कंडक्ट करवाना, पेपर को देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जस्ट फॉर्मेलिटीज की गई हैं। तो सर प्लीज बच्चों की प्रॉब्लम को समझो, थोड़ा सा इस पेपर को पूरे को एनालाइज करो या किसी से करवाओ। बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। सील ओपन होना क्या दर्शा रहा है, बच्चे क्या सोचेंगे। पेपर बहुत सिस्टम से लिया जाता है एचबीएससी का, कभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, लेकिन अब की बार इतनी गड़बड़ बच्चों के साथ। कोई लेट पहुंच रहा है, कहीं किन्हीं को पेपर लेट मिल रहे हैं, 15-15 मिनट पेपर लेट मिल रहे हैं। एक एक मिनट इतनी कीमती होती है। जब पहला 30 नंबर का साइकोलॉजी भी बच्चे करने बैठ जाते हैं ना, इतना लेंथी पेपर होता है, उसी में 40 से 45 मिनट बच्चे वैसे ही निकाल देते हैं। ऊपर से आपने भी खा लिया। सिस्टम मैनेजमेंट भी पुअर, और पेपर का तो पूछो ही मत। इतनी मिसप्रिंट पेपर में। सबसे बड़ी बात, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक पैराग्राफ पूरा गायब है, उसके सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। हिंदी के आपको संधि दे रखी है, संधि के बारे में कुछ भी नीचे नहीं है। विलोम शब्द पूछा है, विलोम शब्द नहीं है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चा सोल्व करेगा तो क्या करेगा। ये जो इस तरीके की होती है, जब बच्चा एग्जाम में बैठता है उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है ऑलरेडी, और उसी प्रेशर में जब ऐसी चीजें देखता है तो बच्चा गलत क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग पे आ गया बर्डन। ठीक है, प्लीज इस पेपर पे थोड़ा सा ध्यान किया जाए, इसको अच्छे से एनालाइज करवाया जाए। बहुत बच्चों के साथ परेशानियां आ रही हैं, बहुत ढेरों बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम तो आवाज उठा सकते हैं आप लोगों के लिए, बाकी शेयर करना आपका काम है, ताकि सर के पास पहुंच सके। ये हम एचएसएससी के चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी प्यार से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन हमारी ये है, प्लीज पेपर को देखा जाए, ढंग से एनालाइज करवाया जाए। पेपर में क्यों इतनी गड़बड़ की गई। ऐसा लग रहा है पेपर को बनाने में जस्ट फॉर्मेलिटीज की गई हैं, या फिर किसी एआई से पेपर को बनाया गया है। कहीं कुछ मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट भी देखी जाती, सील बंद होना, 35-35 मिनट पेपर, बच्चे को पेपर लेट मिलना, बहुत सिस्टम बेकार था। अब पूरे को एनालाइज करके ये देखना चाहिए, ये पेपर कैंसिल करना चाहिए या दोबारा होना चाहिए। जो चीज बच्चों के हित में हो वही चीज होनी चाहिए। इतनी मोटी फीस ली जाती है फॉर्म भरने के लिए एचबीएससी के। जब बच्चे फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे, हम एक मिडिल फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो इन चीजों को समझ सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्म भरने में ही जब इतनी फीस, ये बार बार फीस नहीं भरी जाती, बच्चों पे प्रेशर आते हैं, बहुत सिस्टम से पेपर करवाया जाए तब कहीं जाके बच्चे ढंग से पेपर कर पाते हैं। और टीचर्स का मिसबिहेव भाई, ये भी गलत रहा है। देखो, अब चेयरमैन सर के पास ये वीडियो अपनी जरूर पहुंचाना भाई। अगर बच्चों के हित में लगता है कि इस पेपर को कैंसिल करके दोबारा से कंडक्ट करवाना चाहिए, तो इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट करवाना चाहिए, बच्चों के जो फायदे में है। मिसप्रिंट का होना भी मान लेते, चलो कोई बात नहीं, उसका ग्रेस मार्क्स दे देते, है ना। पूरा पैराग्राफ ना मिलना, मान लो पूरा पैराग्राफ नहीं मिला, बच्चे ने प्रिपरेशन की है, उसमें तो सभी बच्चे बराबर हो गए, फिर कंपटीशन कहाँ गया। अब मान लो कोई बच्चा 70 पे है, 20-20 नंबर की गड़बड़ हो रही है, तो सारे ही तो बच्चे 90 पे पहुंच गए, कंपटीशन कहाँ गया फिर। सर बच्चों की प्रॉब्लम को समझो, बच्चे सच में बहुत परेशान हैं और इस परेशानी को थोड़ा सा ध्यान में लाया जाए, ठीक है, और बच्चों के लिए जो ठीक में हो। अब बच्चों का ये अधिकार है
कि वो इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, हमारा पेपर जो सिस्टम से होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ, क्या गड़बड़ी आ रही है। हाँ, उनका थोड़े कोई कसूर था, बस उनका कसूर ये रहा कि वो आराम से शांतिपूर्वक पेपर जो दिसंबर में होना था नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वो बच्चे पेपर का वेट करते करते जून जुलाई में जुलाई तक पहुंच चुके हैं, फिर एग्जाम कंडक्ट किया, उनमें इतना पेशेंस था और फिर वो पेपर दे के आ रहे हैं, तो आने के बाद परेशान हो रहे हैं। नहीं तो हम ये उम्मीद, हाँ पेपर का लेवल नॉर्मल था, पढ़ने वाला हर बच्चा क्लियर कर सकता है सर, इस बात के लिए आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन जो ये गड़बड़ियां की गई हैं, प्लीज इन पे थोड़ा सा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इन चीजों पे सुधारा जाए। अगर आपको लगता है सर कि ग्रेस मार्क्स बच्चों को देना चाहिए, लेकिन जैसा सारा सिस्टम देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है पेपर दोबारा ले लेना चाहिए। और जो लगता है ग्रेस मार्क्स, क्योंकि 2-3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनमें ज्यादा दिक्कत है ऐसा लग रहा है, तो उनके दोबारा पेपर करवाए जाएं। और 2-4 ही नंबर की गड़बड़ है तो उनमें ग्रेस मार्क्स करके और बच्चों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि ये बच्चे 1 साल से मेहनत कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फी पे नहीं कर सकते, फिर भी फी पे करके एचटेट का पेपर पास करने की उम्मीद रख रहे हैं, ताकि आगे वैकेंसी आए तो हम नौकरी लग सके, है ना। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बार बार फीस दे सके, ना ही समय होता, क्योंकि जितने भी ये भावी अध्यापक तैयारी कर रहे हैं, किसी ने ग्रेजुएशन करके जेबीटी कर रखी है या बीएड कर रखी है, इसका मतलब मैच्योर स्टूडेंट्स तो ये हैं, इनके ये भी ये सोचते हैं कि हम एचटेट से फ्री होके कुछ और काम करें। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी जो भी आपकी दिक्कत रही है कमेंट बॉक्स में डाल देना, और सर के पास ज्यादा से ज्यादा भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, ऑटोमेटिकली वहां तक ये बात पहुंच जाएगी। ठीक है, बाकी 4-5 जुलाई को पेपर लग रहा था, बहुत अच्छे से कंडक्ट होगा। ऑफिशियल गलतियां हैं या गड़बड़ है हमें नहीं पता, क्या गड़बड़ तो क्या ही होंगी, ऑफिशियल मिस्टेक्स ही हम मान सकते हैं, क्योंकि पेपर का मिसप्रिंट में दिक्कत होना, या ऐसा लग रहा है आजकल एआई का जमाना आ गया है, एआई के तरीके से छाप दिया, और जरूरी नहीं है एआई सारी चीजें सही करे, बहुत सारी गड़बड़ियां भी देखने को लग रही हैं। तो पेपर लग रहा है, अगर एचबीएससी को कैंसिल करना चाहिए तो इसको कैंसिल करना चाहिए, अदरवाइज सामने आके बच्चों के जवाब देने चाहिए कि आपका सॉल्यूशन ये निकल सकता है। थैंक यू।